अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है इन्फ्लोरेसेंस। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें हम इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, और साथ साथ टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस एंड ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस को भी डिस्कस करेंगे, और इन्फ्लोरेसेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। तो पहले हम लेते हैं इटाइमोलॉजी को। तो ये जो टर्म है इन्फ्लोरेसेंस, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड इन्फ्लोरेसेनिया से, जिसका मतलब है कम इनटू फ्लावरम। इन्फ्लोरेसेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच और स्टेम इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। स्टेम और ब्रांच पर ग्रुप ऑफ फ्लावर जो है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये ग्रुप ऑफ फ्लावर जो है ये किस तरह अरेंज हुए हैं, इसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ऑफ फ्लावर है जो इस स्टेम पर मौजूद है। अब यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ फ्लावर की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह हुई है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इस तरह यहाँ पर भी ये ग्रुप ऑफ फ्लावर जो है ये प्रेजेंट है, तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। या इन्फ्लोरेसेंस को हम सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। यानी ये जो वर्ड है अरेंजमेंट, इसको अगर हम स्किप भी कर ले फिर भी इन्फ्लोरेसेंस का जो डिफिनीशन होगा वो कंप्लीट होगा। On the basis of position on the stem or branch, there are two types of inflorescence. फर्स्ट जो टाइप है वो है टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस और सेकंड है ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले हम लेते हैं टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस को। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, टर्मिनल का मतलब है टिप पर, यानी एट द एपेक्स पर। तो टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देखो, अगर इन्फ्लोरेसेंस स्टेम और ब्रांच के टिप पर डिवेलप हुआ है, स्टेम और ब्रांच के एपेक्स पर डिवेलप हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये इस स्टेम के टिप पर डिवेलप हुआ है, एपेक्स पर डिवेलप हुआ है, तो इसको फिर हम कहते हैं टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। और इसकी जो एग्जांपल है वो है फॉक्सग्लोव। फॉक्सग्लोव जो है, इसको अगर आप लोग देख लें तो इसमें आप लोगों को इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मिलेगा, यानी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मिलेगा। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस को हम एपिकल इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर है ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां पर भी जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑक्सिलरी का मतलब है एक्सल और लेटरल। देखो, अगर इन्फ्लोरेसेंस वो स्टेम और ब्रांच के लेटरल साइड पे डिवेलप हुआ है या लीफ के एक्सल में डिवेलप हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये इस तरह ये इस स्टेम के लेटरल साइड पे डिवेलप हुआ है या इस लीफ और इस लीफ के एक्सल में डिवेलप हुए हैं, तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। सिंपली अगर इन्फ्लोरेसेंस टिप पर डिवेलप हुआ है, एपेक्स पर डिवेलप हुआ है, तो वो क्या है? वो टर्मिनल और एपिकल इन्फ्लोरेसेंस है। और अगर इन्फ्लोरेसेंस लेटरल साइड पे डिवेलप हुआ है, लीफ के एक्सल में डिवेलप हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस, या इसको हम लेटरल इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? देखो, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस का वो ये है कि बास ऐसे फ्लावर होते हैं जो इंतहाई स्मॉल होते हैं साइज में, और अगर ये स्मॉलर फ्लावर सिंगल फॉर्म में हो तो इसके लिए पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये इंतहाई स्मॉल होते हैं। पॉलिनेटर को ये नजर भी नहीं आते कि यहाँ पर फ्लावर जो मौजूद है कि नहीं। तो इसलिए ये स्मॉलर फ्लावर जब क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं
जब इन्फ्लोरेंस बना लेते हैं फिर इसके लिए पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस का वो ये है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्लावर जब क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, जब ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, तो पोलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना इजी होता है। यह है सेकंड इंपॉर्टेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर यह भी नोट कर ले, बाद स्टूडेंट को पेडिसलम एंड पेडंकल में कंफ्यूजन होती हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर भी ये नोट कर लें कि पेडंकल क्या होता है और पेडिसल क्या होता है। देखो ये इन्फ्लोरेसेंस है, तो इस इन्फ्लोरेसेंस का ये जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं पेडंकलम, और इस इन्फ्लोरेसेंस में हर सिंगल फ्लावर का ये जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं पेडिसल। इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं पेडंकल, और इन्फ्लोरेसेंस में हर सिंगल फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं पेडिसला। और अगर इन फ्लावर जो है वो सॉलिटरी फ्लावर है, सॉलिटरी फ्लावर का मतलब कि किसी इन्फ्लोरेसेंस का हिस्सा नहीं है, तो उसके स्टॉक को भी हम कहते हैं पेडंकलम। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।